तो कांग्रेस पार्टी की महिला नेता जिनका नाम शामा मोहम्मद है, उनने ट्विटर पे ट्वीट करा एंड आई थिंक काफ़ी अच्छा नोट है स्टार्ट करने का, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कैसे विद इन फ्यू मंथ्स इंडिया 2 ट्रॉफी लगातार जीत सकती है अंडर रोहित शर्मा कैप्टनसी। वो ट्वीट करती हैं पहले तो रोहित शर्मा को टैग करते हुए, भाई साहब टैग भी करा उनने, रोहित शर्मा इज फैट फॉर अ स्पोर्ट्समैन, नीड टू लूज वेट एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड। अब इस पे रिप्लाई करते हुए एक बंदा जो कि शायद पाकिस्तान का है, क्योंकि उन्होंने अपने नाम पे पाकिस्तान का लगाया था, उनने लिखा कि बिट ओवरवेट बट माइटी इफेक्टिव एंड वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर, हार्श ट्वीट, तारीफ ही कर रहे हैं। हाँ, अब इस पे जो मिसेस शामा मोहम्मद है उनने वापस इस पे ट्वीट करा और ये बोला उनने, व्हाट इज सो वर्ल्ड क्लास अबाउट हिम व्हेन कंपेयर्ड टू हिज प्रेडिसेसर्स लाइक गांगुली, तेंदुलकर, द्रविड़, धोनी, कोहली, कपिल देव, शास्त्री एंड द रेस्ट। कहते ही इज अ मीडियोकर कैप्टन एज वेल एज अ मीडियोकर प्लेयर हु गॉट लकी टू बी द कैप्टन ऑफ इंडिया। अब पहले मुझे ये एक्सप्लेन करो कि ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं पॉडकास्ट पे। क्योंकि भाई इट्स अ शेमलेस थिंग टू से एंड दिस हैपेंस टू एवरीवन। हाँ, और ये काफी लोग ऐसा कहेंगे, ये तो हमें लोग कमेंट्स ही बोलते हैं, मतलब काफी लोग ऐसा कहेंगे कि यार हाउ इज दिस एनी डिफरेंट फ्रॉम दोस जो कीबोर्ड वॉरियर्स जो कि इससे बहुत ज़्यादा आगे लेंस पे जाके चीज़ें लिखते हैं ट्विटर पे। भाई मतलब जब आप एक पद पे होते हो, एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो एक बहुत ज़्यादा एक हाई पेडेस्टल पे हैं या फिर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है उनको, एक आप इन जनरल भी देखोगे ना, मतलब आपकी पॉलिटिक्स एक जगह होती है, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल डिस्कशन। मैं यहाँ पे ही नहीं कह रहा कि अच्छा बीजेपी को इस पर करना चाहिए और आप बीजेपी सुनाओ उसको और यहाँ पे वोट ले लो इसके चक्कर में। इंडिया सेमीफाइनल खेलने वाली थी अंडर रोहित शर्मा कैप्टनसी, उससे पहले आप ये ट्वीट कर रहे हो, इट इज स्टूपिड एंड इट इज वेरी शेमफुल ऑफ यू। देखो सबसे पहले हम लोग को इस डिबेट में अगर पढ़ना है इफ एट ऑल, तो 2 बाउंड्रीज हमें लेआउट करनी बहुत जरूरी है। एक, क्या सही है क्या गलत है लीगली, और एक क्या सही है गलत है एथिकली। ठीक है, तो ऐसे में जो सवाल उठ रहा है कि आपने ये कैसे बोल दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, कुछ इलीगल काम तो करा नहीं है। हाँ, वो जो भी क्या नाम है, शामा मोहम्मद, क्या शामा मोहम्मद, तो मिसेस जो भी है, शामा जो है, शामा का पूरा हक है बोलने का, डेमोक्रेसी है, फ्री स्पीच है, उनका पूरा एंटाइटलमेंट है कि वो जब तक वायलेंस इंस्टिगेट नहीं कर रही, उनको जो बोलना बोले, वो बोले, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे रखा है, तो कुछ लीगल तो नहीं है। अब बात आती है एथिकल की, तो भाई इससे घटिया नीच हरकत तो हो नहीं सकती ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी टीम अभी एक आईसीसी इवेंट खेल रही है, सेमीफाइनल एसोसिएट आने वाला है, आपका कैप्टन अच्छा भी कर रहा है, अभी हम रिसेंटली एक वर्ल्ड कप जीते हैं, इस वक्त ये ट्वीट क्यों आ रहा है? इट इज सो ऑब्वियस कि एक पीआर स्टंट है। हाँ, मतलब आपको इतनी ज्यादा अटेंशन चाहिए थी, क्लियरली दैट इज व्हाई यू सेड ऑल दिस। और मैं तो ये खुल के बोलूंगा क्योंकि मेरा भी राइट है फ्री स्पीच, मतलब इसका पूरे लाइफ में कितनी कम अटेंशन है कि आपको ये सब करना पड़ रहा है। जो पहला इसका डिस्कशन था पहले पॉइंट पे, वो यही इसका मतलब था कि अगर आपको बोलना है तो बोलो, क्योंकि उससे आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। बट देन बी प्रिपेयर्ड, जो बैकलैश आएगा, जो आपको सुनना पड़ेगा उसके चलते हुए, देन बी प्रिपेयर्ड। नहीं देखो, एट द सेम टाइम अब मैं ये प्रमोट नहीं करना चाहता कि बी प्रिपेयर्ड का मतलब ये नहीं कि अब आप कुछ भी बोलोगे, कि आप उनकी फैमिली को अब्यूज कहो, वल्गर चीजें कहो, वायलेंस कहो। क्रिटिकली दायरे में रह के जितना बोलना है वो पूरा हक बनता है, जैसे कि अभी हम इस पॉडकास्ट पे करेंगे, वी आर नॉट यूजिंग एनी अब्यूजिव लैंग्वेज, बट इससे घटिया नीच हरकत 2 कौड़ी की अटेंशन पाने के लिए सोशल मीडिया पे, जो कि 2 दिन चलेगी सिर्फ, आप अपनी ही वैल्यू डिग्रेड कर रहे हो और अपनी पार्टी का ही हार्म कर रहे हो। मतलब इसके ऊपर भी इतने सारे कांग्रेस की बहुत बुरी पीआर हो रही है। हाँ, मतलब आपने अपने ऊपर तो आपने बहुत ज्यादा विपदा लाए हो, आप अपनी पार्टी में भी ले आए हो, विच इज मतलब ईदर वे नॉट डूइंग सो वेल राइट नाउ। तो बोला आपने बहुत बड़ी गलती करी है ये, प्लस उसके बाद जो उन्होंने कवर अप करा है उसके ऊपर, जैसे काफी सारे मीडिया वाले पहुंच गए थे उनके घर के बाहर और पूछने लग गए थे कि भाई आप ऐसा कैसे, मतलब नहीं मीडिया तो पतंगड़ बनाएगी इस बात का फॉर श्योर। ठीक है, वो पूछने लग गए कि आप हाउ कैन यू से दिस अबाउट अ गाय हु हैज अचीव्ड सो मच, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इतना अचीव करा, आप ऐसी चीजें कैसे कह सकते हो उसके बारे में? देखो यही माय प्रॉब्लम इज विद द लाइनिंग ऑफ द क्वेश्चन, हाउ नहीं व्हाई पूछो। हाउ का क्या मतलब, उसका हक है बोलने का, मुंह से बोल दिया नहीं, हाँ वो तो ठीक है, कैसे बोला मुंह से बोला। तो ये नहीं कि हाउ, मतलब ये जो टोन ही इतनी वो इंस्टिगेटिव लगती है ना कि आपने कुछ ऑफेंस कर दिया,
ये पूछो वाई, क्योंकि ये नीच हरकतों कोई सेंस था नहीं करना। नहीं, और प्लस अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हो देन मेरा मतलब ये भी है कि उनने बाद में ऐसा बोला है कि आई एम फिट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्पोर्ट्समैन के लिए फिट नहीं है। तो भाई मतलब अगर आप एक एथलीट को मतलब भाई इनसेन कॉन्फिडेंस, अगर आपने एक एथलीट के सामने जो कि इस टाइम पे कंट्री के कैप्टन है इन देयर प्राइम स्पोर्ट, उस पर आपने क्वेश्चन उठाया फिटनेस पे, देन उनके सामने आपने ये भी कह दिया आई एम फिट। भाई मतलब इनसेन लेवल ऑफ डिल्यूजन एंड कॉन्फिडेंस यू हैव टू हैव अगर आपको ऐसी स्टेटमेंट देनी है। मतलब ओवरऑल मैं इसमें इस पूरे डिस्कशन से मेरा कुछ मतलब ये नहीं है कि अब जो रोहित शर्मा फैंस हो जाके गाली देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो पूरे ट्रेंडिंग हैशटैग्स निकले ट्विटर पे वो तो बड़े मजाकिया थे भाई, बहुत मजा आया सुन के। अब्यूजिव टाइप के, कांग्रेस का बाप रोहित शर्मा ऐसे करके थे पूरे। बट मुझे ये तो लगता है कि भाई बहुत स्टूपिड चीज़ें कही है, और एज यू राइटली सेड कि 2 कौड़ी के टेंशन के लिए बहुत नीच हरकत आपने करी है और शर्मिंदा होना चाहिए इसलिए आपको। पर ये क्यों कर रही है? इसके पीछे का तो मतलब जैसे क्योंकि क्या कांग्रेस ने बताया ना कि कोई क्या लॉजिक, कोई फायदा इससे ना उनकी पार्टी को होने वाला है ना उनको खुद को होने वाला है। खुद को चलो ये हो सकता है एनी अटेंशन इज गुड अटेंशन फॉर हर, अगर उनको ऐसा लग रहा है तो। आई डोंट बिलीव सो। हाँ मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट आई थिंक आपने एक तरीके से अपना पॉलिटिकल करियर भी जेपरेडी में डाला है। हाँ वही ना, क्योंकि आई वोंट बी सरप्राइज अगर आगे जाके एकदम से कुछ न्यूज़ आती है कि अच्छा नहीं शी हैज बीन लेट गो ऐसे करके, क्योंकि यही ये सेंटिमेंट इतना बुरा पड़ने वाला है कांग्रेस पार्टी पे एंड फॉर हर, अगर हम लोग संडे को फाइनल जीत जाते हैं। हाँ तो शी वुड बी प्रेइंग, या जो भी लीडर होंगे जो इस पे मतलब जो भी चाहते होंगे ऐसा, शी वुड बी प्रेइंग कि हम लोग फाइनल हार जाएं ताकि ये चीज सेटल हो जाए और वो राइट भी प्रूव हो जाए। प्लस इन जनरल भी मैं बस फाइनली ये कहूंगा इस चीज पे कि अगर आपको ज्ञान नहीं होता किसी चीज का तो इट इज राइट कि आप उस चीज पे ऐसी टाइप की टिप्पणी ना दें। मतलब फिर मैं वही कहूंगा, मतलब जितने भी हम लोगों से कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का जैसे अभी हमने पॉडकास्ट ने करा था उस पर खूब गालियाँ आई थी, एंड लाइव स्ट्रीम पे हमने डिस्कस करते हुए कहा था कि यार आप आउट एंड आउट रिजेक्ट मत करो सब्जेक्ट को। यस आपकी चॉइस है, आपको देखना ही नहीं देखना है, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने बता दी हम लोगों को, बट आप वो पूरे सब्जेक्ट को ये नहीं कह सकते। इट्स अ मैसिव डिसरिस्पेक्ट एंड आप बहुत इट इज़ वेरी ईगोटिस्टिकल ऑफ यू कि यार नहीं है बिलीव ही नहीं करता। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप कैसे बिलीव नहीं करते उस चीज़ में, या फिर कैसे बिलीव करते हो? तो आपको कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं बोलनी चाहिए इसके बारे में। यहाँ पे 2 कौड़ी की कुछ नॉलेज नहीं है उनको इसके बारे में, क्योंकि पर ये हमें कैसे पता? आई थिंक जो सेकंड ट्वीट उनने बोला था और जो खिलाड़ियों के नाम उनने ले लिए थे और उसके बाद उन्होंने कहा था ही इज़ द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन। मतलब क्लियरली यू डोंट नो द स्टैट्स, क्लियरली यू हैवंट बीन फॉलोइंग इंडियन क्रिकेट। अगर करती तो आपको इतना पता होता, तो अगर नहीं पता होता तो नहीं बोलने की ज़रूरत है भाई। मतलब यू कैन स्टे क्वाइट, किसी और तरीके से भी आप अटेंशन पा सकते हो। मे बी अगर आप कुछ अच्छा काम कर दोगे तो शायद जेन्युइन अटेंशन मिल जाएगी आप लोगों को, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।